नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, आपका परिवार खुश और तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा ये दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। कल 14 नवंबर था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता था। आज भी मनाया जाता है, लेकिन वो जोश आज नजर नहीं आता। उस वक्त स्कूलों के अंदर मेले लगते थे, खेल कूद प्रतियोगिताएं होती थी, बच्चे बड़े शौक से उस दिन को सेलिब्रेट करते थे। पंडित नेहरू का एक वक्तव्य मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि मैं देश में सारे चुनाव हारने के लिए तैयार हूं, देश के सारे चुनाव हारने के लिए तैयार हूं, लेकिन सांप्रदायिकता और जातिवाद का जहर झेलने के लिए तैयार नहीं हूं। देश के अंदर ना तो सांप्रदायिकता होनी चाहिए और ना ही जातिवाद होना चाहिए। ये पंडित नेहरू के शब्द थे। लेकिन आज देश के अंदर इन दोनों के अलावा कुछ है भी नहीं। पूरी तरह से देश सांप्रदायिक की आग में जल रहा है। धर्म के ऊपर धर्म को लेकर इतना जहर, इतना जो जिसे कह सकते हैं नेगेटिविटी देश के अंदर फैलाई जा रही है कि आदमी को खुश रहना तो दूर की बात है, जिंदा रहना, गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। आदमी को पता ही नहीं चल रहा, दिमागों में अजीब सी टेंशन वो लेकर घूम रहा है। पिछले 10 सालों के में जो सरकार हमारे देश में राज कर रही है, जो सरकार है, लगातार नेहरू पर वार, गांधी परिवार पर वार, नेहरू पर वार करते थक नहीं रही है, आज तक भी कर रही है। भाई, नेहरू का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो अपने कार्यकाल में कर दिया, उस वक्त जब देश के अंदर कुछ था ही नहीं, अंग्रेज सब कुछ लूट कर जा चुके थे, उन्होंने देश के अंदर कुछ पनपने ही नहीं दिया था। और उन लोगों की स्ट्रगल की वजह से, उन लोगों की मेहनत की वजह से देश आजाद हुआ। फिर वो प्रधानमंत्री बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1951 में जब वो प्रधानमंत्री बनाए गए तो उनको ये लगता था कि इस वक्त मेरा देश एक कमजोर स्थिति में है, कुछ ऐसी चीजें हमारे पास है नहीं जिनसे हम देश को एक साथ सुदृढ़ बना सकें, मजबूत बना सकें। लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी देश के लिए बहुत सारे काम किए थे। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, मैंने लिखी हुई हैं, जबानी मुझे याद नहीं थी, इसलिए मैं पढ़कर आपको बता रहा हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या देश के लिए किया। मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं। मैं एक बात कहता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, वो एक आधुनिक भारतीय राष्ट्र, एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार थे, यानी जन्मदाता थे। भारत के बच्चे, भारतीय बच्चे उनको चाचा नेहरू के नाम से जानते थे और जानते हैं। योजना आयोग का गठन किया गया, योजना आयोग का गठन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रोत्साहित किया गया देश को, और 3 लगातार पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया गया। पंचवर्षीय योजनाएं, उनकी नीतियों के कारण देश में कृषि और उद्योग का एक नया युग, नया अध्याय शुरू हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1951, 1957 और 1962 का चुनाव में जीतकर उन्होंने जीत हासिल की और लगातार 16 वर्ष 286 दिन तक देश के प्रधानमंत्री रहे। ब्रिटेन, रूस और जर्मनी के सहयोग से, गौर से सुनना आप, ब्रिटेन, रूस और जर्मनी के सहयोग से भिलाई, दुर्गापुर और रुड़की सहित 5 इस्पात संयंत्रों का उन्होंने 5 इस्पात संयंत्र शुरू किए। फिर एक बार सुन लीजिए, दुर्गापुर, भिलाई और रुड़की सहित 5 इस्पात संयंत्र शुरू किए थे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो योजनाएं थी, तो हम उनके काम जो गिना सकते थे वो मैं गिना रहा हूं आपको, और उस वक्त के काम गिना रहा हूं जब देश के अंदर संसाधनों का बहुत अकाल था, देश के अंदर संसाधन होते नहीं थे। और उसके बाद और सुनिए आप, 1952 में बिजली का काम शुरू हुआ और बांध बनने शुरू हुए।
1955 में ओएनजीसी की स्थापना की गई। ओएनजीसी बहुत बड़ा यूनिट है। ओएनजीसी उसकी स्थापना 1955 में ही कर दी गई थी। 1956 में आईआईटी बॉम्बे का निर्माण हुआ, 1956 में। उसके बाद 1957 में हीराकुंड डैम बनाया गया। उस वक्त जब कुछ था नहीं, तब ये चीजें हो रही थी। ये कोशिशों का ही तो नतीजा है, देश से प्यार का ही तो नतीजा है, देशभक्ति का ही तो नतीजा है कि कुछ नहीं है उसके बावजूद भी हम, चाहे किसी से हमें सहयोग लेना पड़ रहा है, किसी से हमें सहायता लेनी पड़ रही है, लेकिन देश के लिए हम काम कर रहे हैं। 1961 में नेशनल डिफेंस एकेडमी को बनाया गया, उसकी स्थापना की गई। 1959 में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी एम्स दिल्ली, उसका निर्माण हुआ। और लोग कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया ही क्या था। इनका एक सांसद है रवि किशन, वो तो एक दिन इंटरव्यू में कह रहा था, उससे पूछा कि तुम्हारे 5 बच्चे 6 बच्चे, वो कैसे यार, इतना कैसे बच्चे हो गए आपके, आप तो कहते हो कि बच्चे नहीं होने चाहिए ज्यादा। तो उसने तो यहां तक कह दिया था कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों की वजह से बच्चे मेरे ज्यादा हो गए। तो आप इन मंदबुद्धि लोगों से कितनी बहस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप को सही साबित करने के लिए एक टाइम ऐसा आएगा कि अपने जन्म देने वाले को ही, समझना बात को, जिन्होंने इनको जन्म दिया है उसको ही बुद्धू साबित कर देंगे। सत्ता से इतना प्यार, इतना लगाव, सत्ता पाई जाती है देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के भाईचारा बढ़ाने के लिए, देश के अंदर शिक्षा बढ़ाने के लिए। ये चीजें देश के अंदर होती नहीं तो आज क्या होता? आज की सरकार मुझे बता दे, आज की सरकार मुझे बता दे कि पिछले 10 सालों में ऐसे कौन से उन्होंने बड़े काम कर दिए कि जिनका आने वाले 30 सालों में, 50 सालों में, 70 सालों में, 75 सालों में देश के लोगों को फायदा होगा। बता दे कोई? नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसा किया ही कुछ नहीं है। राम मंदिर बना दिया, स्वागत है, मैं स्वागत करता हूं। 370 हटा दी, स्वागत करता हूं, लेकिन उसका फायदा तो बताएं कि यह फायदा होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगा दी 3000 फीट की, 3000 करोड़ की लागत की, ठीक है लगा दी। इनका फायदा बताइए ना आप, देश के लिए क्या होने वाला है इनका फायदा? इनका देश के बच्चों को, देश का जो भविष्य है आने वाले टाइम में 20, 30, 50 सालों में क्या मिलने वाला है देश के लोगों को? सारी चीजें तो वही है, सब कुछ उन्हीं पे काम चल रहा है। रेलवे, हवाई जहाज, सब उसी दौर के तो बने हुए हैं। आप कौन सा नया बनाकर दे रहे हो? लेकिन हां, एक चीज में आप आगे हो बहुत ज्यादा, जहर घोलने में सबसे ज्यादा आगे हो। इस जहर का नुकसान अपने को भी होता है। जब हम समाज के अंदर जहर घोलते हैं, समाज के अंदर नफरत बांटते हैं, समाज के अंदर बांटने का काम करते हैं, उसको ये बताते हैं तू उस समुदाय से है और तू उस समुदाय से है, तेरा इससे लेना देना नहीं और तेरा इससे लेना देना नहीं, आपस में दुश्मनी रखो, प्यार मत बंटने दो, तो एक ना एक दिन वो दुश्मनी उछलकर हमारे ऊपर भी आ जाती है। हम प्यार बांटेंगे तो प्यार आएगा उछलकर, और दुश्मनी बांटेंगे तो दुश्मनी आएगी उछलकर। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं आज की सरकार से कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कर दिया वो आप जिंदगी भर नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी ने जो कर दिया वो आप जिंदगी भर नहीं कर सकते। इतना टेक्नोलॉजी, आधुनिक भारत, ये सब किसकी देन है? उन्हीं लोगों की देन है जिनकी आप बुराई करते थकते नहीं हो। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, उनके जीवन के बारे में 2-4 चीजें आपसे बताना चाहता हूं। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के अंदर हुआ। उनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई। बच्चे, एक ही शेरनी थी उनकी, वो थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। माता पिता मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी। मोतीलाल नेहरू पापा, पिताजी थे इनके, और स्वरूप रानी इनकी माताश्री। पत्नी कमला नेहरू। ये इनके जीवन का छोटा सा परिचय है। और आप सभी से मेरी गुजारिश है, सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि आप किसी भी चीज को सोच के देखिए, सोचिए देश के हित में ही, बच्चों के भविष्य के बारे में, देश के भविष्य के बारे में, ताकि आने वाले वक्त में वो लड़े नहीं, पढ़ें। वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो बड़े बनेंगे, बड़ी सोच पैदा होगी। और वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं ना तो वो दंगाई बनेंगे।
मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमारे देश में सौहार्द का माहौल होना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए जो हमारे नेता हैं, आगे बढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित करें, आगे बढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, डेवलपमेंट के लिए उनको मोटिवेट करें और देश को आगे ले जाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।